वेलकम बैक वियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्लेक्सिया पे और पोल का सवाल जो है वो मैं रिपीट कर दूं। हमारा सवाल है कि आप मूवीज़ कहाँ देखना पसंद करते हैं, घर में या सिनेमाज में। अब हम थोड़ा सा रीड की बात कर रहे हैं एंड शी इज़ CEO, तो पूछते हैं कि रीड जो है वो स्टैब्लिश क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, क्या थॉट था उसके पीछे, कैसे आपने सोचा, बिकॉज यू आर द ओनली इंस्टीट्यूट in Pakistan. आपने भी मुझे बताया था, तो what made you do that? What pushed you for it? Okay, the gentleman who started this institute is called Shad Morif, and he began this. He used to teach children, and he found कि कुछ बच्चे हैं जो सीख नहीं रहे हैं सही तरह. So he went to London. उन्होंने एक कोर्स किया इसके ऊपर, फिर वापस आके इन्होंने ट्रेन किया. एक मुझे और एक और टीचर है मुनीरा इस्फहानी, हम दोनों ने शुरू किया था उनके साथ, उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में हमने शुरू किया था बच्चों के साथ. उस वक्त ये होता था कि बच्चों को स्कूल से इजाज़त मिल जाती थी कि वो स्कूल के दौरान आ सके हमारे पास 1 घंटे के लिए. तो वो आते थे. That's how it started. But were they actually acknowledging, मतलब ये होता था, acknowledge करते थे कि हाँ there is some difficulty और इसको एक स्कूल था separately address करना है, you know? बहुत कम. I mean उस वक्त से अब तक तो I mean ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया. फिर भी हमारे मुताबिक इतना नहीं हुआ है फ़र्क. बहुत से गिने चुने, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, गिने चुने स्कूल हैं जिनको मालूम है अब. मगर हम देखते हैं जब हमारे वर्कशॉप होती है या हम कुछ सेमिनार करते हैं तो लोग आते हैं अब काफ़ी ज़्यादा, और रेफरल्स भी ज़्यादा आने लगे हैं. यानी कि लोगों ने हमारे न्यूज़ लेटर पढ़ते हैं. हमारा न्यूज़ लेटर है जो हम भेजते हैं लोगों को, तो उससे भी उन्होंने काफ़ी उनको मालूमात हासिल हुई इस बारे में. टीवी में भी बहुत मीडिया ने बहुत हमारी मदद की है. मूवी जो आई थी, आई होप तारे ज़मीन पर, वो that did a lot, right? हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? मिसेस मेहर. मिसेस मेहर. मिसेस मेहर जी, 11 से. मिसेस मेहर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा भी यही प्रॉब्लम है. मेरा बच्चा बहुत वीक है अपनी स्टडी में, और मैं आज तक किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकी कि मैं उसको कैसे किसी के पास लेके जाऊं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊं, या क्या करूं. आपके बच्चे की एज क्या है? 15 ईयर्स. 15 ईयर्स. किस तरह पढ़ाई में वीक है? मतलब पढ़ता नहीं है, केयरलेस है, या फिर पढ़ने की बहुत कोशिश करता है? बहुत केयरलेस है. मैंने बहुत कोशिश की है. मेरे माशाल्लाह से दोनों दूसरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और ये बड़े वाला बच्चा जो है ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है. मैं इतनी टेंशन में उसकी वजह से कि मैं प्रोग्राम देख रही थी और फिर मैंने फर्स्ट टाइम टीवी पे कॉल की है, और मुझे डॉक्टर साहब की बातें बहुत अच्छी लगी हैं. और मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, मैं इसे कोई कांटेक्ट कर सकती हूँ, किसी क्लिनिक पे आ सकती हूँ, तो उसको साथ लेके आऊँ ताकि वो खुद उससे बात करें, उससे पूछें कि खुद देखें कि वो क्यों इस तरह करता है. अच्छा, आप कुछ कह रही थी? कुछ मैं पूछ रही थी कि किस क्लास में है ये? किस क्लास में? अभी क्लास 8 में. 15 एंड क्लास 8 जी. थोड़ा सा लेट नहीं है? लेट बिल्कुल वही. हालांकि मैंने इसको बहुत अर्ली एज में डाल दिया था, लेकिन वो 1 साल फिर हमने इसको उसी क्लास में रखा है कि क्योंकि बिल्कुल इसकी कंडीशन नहीं थी अच्छी, पोजीशन नहीं थी अच्छी, मार्क्स बहुत गंदे थे इसके, तो उस वजह से हमने कहा क्लास में चले, इसको पीछे कर देते हैं. तो चले, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं. मुझे डॉक्टर साहब से कहें कि मुझे कुछ मशवरा दें, कुछ इसकी प्रॉब्लम का बताएं, या फिर किसी क्लिनिक में आने का बता सकती हैं तो भी मुझे बता दें. लेकिन आप ये बता रही हैं कि वो केयरलेस है, वो पढ़ते ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब कि उसे ट्यूशन भी जा रहा है, खुद घर पे भी मैं उसको बिठाती हूँ, वो तवज्जो नहीं देता. बहुत केयरलेस बच्चा है, वो तवज्जो ही नहीं देते. दिस इज ये है कि ये जो सब बता रही है ना, ये बहुत ही जनरल सी चीजें हैं. हमें कुछ ज्यादा मालूम डिटेल्स नहीं पता चल रही. डिस्लेक्सिया का आपने जिस तरह बताया कि वो बच्चे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा होता है ना? ये तो होता है, मगर ये जो बता रही है तो एक एज उनकी बहुत ज्यादा हो गई है, 15 साल कह रही हैं वो, तो इसके लिए तो इनको आना पड़ेगा डेफिनेटली, और उनको कंसल्टेंसी होगी, इनका इसका इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि ये तो अब एज काफ़ी इसकी बड़ी है. अच्छा, किस एज में हम लोग यूजुअली डिस्लेक्सिया के बच्चे जो हैं वो किस एज में हम लोग उनको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं? तो जब पढ़ना लिखना शुरू करें तब से उनकी स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ बिल्कुल. हम तो जितने अर्ली चाहते, सबसे इसका मैजिक वर्ड है अर्ली इंटरवेंशन.
जितने एज कम एज में आए उतना जल्दी आप ब्रेन ट्रेन कर देते हैं। बिल्कुल, जब 15 साल का ये इसका फिर बहुत सी चीजें होती है जो बच्चा बिल्कुल फिक्स हो जाती है, उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। It's very difficult to unlearn. And also जैसे आप कहते हो डिसलेक्सिया या जैसे हम कहते हैं लर्निंग डिफिकल्टी, सी इट्स नॉट कि आपने जिस तरह उन्होंने कहा, कॉलर ने कहा कि सिम्टम्स बताएं या उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ बता दी और उस पर एक डायग्नोसिस हो गया। इट्स बेसिकली एन इन डेप्थ प्रोसेस। और लाइक पर्सनली अगर जैसे हमारी जो असेसमेंट्स होती हैं, जैसे कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब करेगा, सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 3-4 सिटिंग्स होती है, टेस्टिंग्स होती हैं, टेस्ट एडमिनिस्टर्ड होते हैं, एंड उसके ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे वी रीच अ डायग्नोसिस। तो जस्ट टू से कि मेरे बच्चे को ये है और क्या कह देना, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, क्या टेक्निक्स है? जिस तरह अगर ये आए बच्चे, ही इज 50 नाउ, आपको कैसे पता चलेगा कि ही इज एक्चुअली डिसलेक्सिक या फिर वैसे ही केयरलेस है? नहीं, it could be many things. Yeah, it could be many things. Not necessarily he's a dyslexic. He could just be a slow learner, for example. Not the specific case, but I'm just saying बहुत फाइन लाइन होती है टू डिफरेंशिएट कि बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी है या स्लो लर्नर है। और इसकी जो सबसे बेसिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे वो ये है कि जैसे अगर आप IQ टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं फॉर एग्जांपल, सो बच्चे की जहानत, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला कि बच्चा वैसे ज़हीन होगा बट ह्यूज डिस्क्रपेंसी नज़र आती है उसके स्कूल परफॉर्मेंस में, उसकी राइटिंग में, उसकी स्पेलिंग। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे का या किसी भी बच्चे का 110, 120, 130 IQ है बट ही कांट स्पेल अ वर्ड और ही कांट रीड, सो इट डजंट मीन कि वो you know he just can't learn. This is an area जहाँ पे बहुत discrepancy होती है। अच्छा, IQ ज़्यादा प्रेफर करते हैं या EQ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? डिसलेक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनका EQ, देखिए IQ, EQ, these are all relative terms. आप उसको लेके you can't say that the child's IQ है तो बस जो सब हो गया। It can't be taken singly. जब ये टेस्ट करती हैं so there's a battery of tests जिससे हम पता करते हैं कि ये cognitive area जो होता है, the cognitive area of the brain is what recognize से आते हैं ना word cognition, recognize, जिसमें आपकी memory आ जाती है, आपकी attention आ जाती है, आपकी critical analysis आ जाती है, आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दरकार होती हैं, ज़रूरत होती है आप पढ़ने के लिए, learning पे। हम अगर देखें कि ये बच्चा जैसे कह रही है 110-120 IQ है और वो है grade 6 में, मगर इफ़ वी टेस्ट हिम रीडिंग में, हम इसका टेस्ट करें और हमें पता चले ये ग्रेड 4 का रीडिंग एज है इसकी, यानी कि 2 साल 3 साल की डिस्क्रिपेंसी है, उसको हम कैसे कम करें, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, तो आप लोग जो करते हैं वो ये कि बच्चा नॉर्मल अपने स्कूल जा रहा है और वो वहाँ सब कुछ कर रहा है, वहाँ वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो उसके लिए वो आफ्टरनून में आप लोगों से एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ सेशन लेता है, राइट? हाँ, एक उसको भी वो आता है हमारे यहाँ, एडमिशन हो जाती है उसकी। फिर अब हम ये हम नहीं कह सकते कि अब 6 महीने का प्रोग्राम है इसकी ट्रेनिंग के, बिकॉज इसका दिमाग से 6 महीने इज मोर देन इनफ? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो, अब टाइम फ्रेम नहीं इसलिए दे सकते, साल मिनिमम है। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन केयर, है ना, बट यू डीलिंग विद द ब्रेन, तो आपको क्यों नहीं पता ना, आप तो कुछ कर नहीं सकते जब तक वो ये कहिए कि अब स्टार्ट करते हैं अब उससे। और हमारा मेथडोलॉजी ये है कि ड्रिल बहुत ज़्यादा, हम उसको ओवर लर्निंग जिसको कहते हैं, बार 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 बार, जबकि बच्चा फिर उससे वो सीखता है। अच्छा जी, व्हाट आर द मेथड्स? मेथड्स ऑफ टीचिंग, वेल जिस तरह जनरली इट्स अ मल्टी सेंसोरियल जिसको हम बोलेंगे कि बाय देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स दैट द टीचर्स यू नो एम्प्लॉय व्हेन दे आर टीचिंग, लेकिन जैसे ये है कि अगर आपका बच्चा से फॉर एग्जांपल विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजुअल से मुराद है जैसे देख के मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे लर्न कर सकती हूँ बनिस्बत सुन के। सो दीज टीचर्स अब इस तरह एम्प्लॉय करेंगी अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जहाँ पे इस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें विजुअली लर्न करवाएं। ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑडिटरी स्ट्रॉन्ग होगा, आप उनको पढ़ें, आप उनको बताएं, वो बेहतर तौर पे याद कर सकेंगे या समझ सकेंगे बनिस्बत जब विजुअल होगा। सो इट्स अ मल्टी सेंसोरियल, आप हमेशा मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू गेट समथिंग। देखें, आपको ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं एक ही चीज़ को रिट्रीव करने के लिए, एक ही चीज़ के पास जाने के लिए। जितने आप पार्ट्स बनाएंगे इतना आपका रिकॉल इजी रहेगा। ये स्कूल में इसलिए नहीं होता बिकॉज स्कूल इज जस्ट वन मोड
या हम सिर्फ सुन रहे होते हैं या सिर्फ देख रहे होते हैं? हाँ, मल्टीपल वेज या यहाँ पाथ्स नहीं बहुत बन सी रहे। चीज़ें आपको ये बताऊं, जब बच्चा सीखता है पढ़ना तो पहले एक चीज़ अल्फ़ाबेट होती है ना, Yeah. तो ब्रेन आपको सिखाता है कि ए बी सी डी ई एफ है, और फिर ब्रेन सिखाता है कि ये ए बी सी डी है, इसमें डिफरेंस है, बी और डी में डिफरेंस है, सी और लेटर्स में है, ये भी ब्रेन सिखाता है। जब वो आप बी देखेंगे तो ब्रेन आपको फौरन मैसेज देगा इट्स अ बी, कोई और नहीं है। उसी तरह फिर साउंड सिखाता है ब्रेन कि बी का साउंड ब, सी का साउंड क है। जब ये सब सीख लेते हैं फिर आप उसको जोड़ के लफ्ज बनाते हैं, लाइक एट, कैट बन जाता है, राइट। फिर वो जल्दी जल्दी करके फिर वो आसानी से कैट कह सकता है। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड, आप कहते हैं ना जैसे सिम्फनी म्यूजिक में होती है ना, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक सिंक्रोनाइज करके फिर वो म्यूजिक बनती है। तो पढ़ने का भी इट्स द सेम थिंग। रिकग्निशन, लेटर्स की रिकग्निशन, पहचान, उसकी साउंड की पहचान, फिर उसको जोड़ के लफ्ज बनाना। मगर ये मिली सेकंड लगता है, इसमें हम सोचते भी नहीं है। आपको पता है आपने कैसे फंक्शन है, ये तो ऑटोमेटिक है, मतलब यू नो now we look at it, we know it, है ना? You know it, but it's a taught thing. It's not that बच्चा, it's a taught it's a thing, taught yeah, thing, it's a हाँ। taught thing. मगर क्योंकि बच्चे नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं दे क्रैक द कोड। जैसे उनको पता चल जाता है कि ये साउंड है, साउंड को जोड़ के बनाना है, तो ग्रेड 1 का बच्चा ग्रेड 2, 3 की किताबें पढ़ सकता है। हाँ, ये कि समझ ना सके मगर पढ़ सकता है। तो ये जो ब्रेन जब है, ये वायरिंग सिस्टम में हम इसलिए कहते हैं कि ये वायरिंग सिस्टम में एक जिसको कहते हैं ना ग्लिच आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये जैसे बी डी आप देखें तो ये इफ यू टर्न इट अराउंड तो बी हो जाएगा, पी भी बन जाएगा, क्यू भी बन जाएगा। तो वो ब्रेन जो है ना वो सुपर इम्पोज करता है, आपको मैसेज सही नहीं मिल रही होती है। कभी ब्रेन कहता है ये बी है, कभी कहता है डी है। सो जो बच्चे जो कहते हैं ना कि ये रिवर्स करते हैं, रिवर्स तो बच्चे ग्रेड 7 साल तक करते हैं, ऑल राइट, तो रिवर्स करते हैं, सी को, डी को, 2 को, 3 को, जो भी 9 को पी। मगर जब 7 साल के बाद अगर ये करते रहे ना, तो फिर हमको जरा सा वो होता है कि अब इनको शायद पहचानने में या करने में। हमारे साथ एक कॉल भी मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? जी रावलपिंडी से नसरीन बात कर रही हूँ। नसरीन जी जी जी, कैसी है नसरीन? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हमारे पोल का जवाब दीजिए पहले। जी क्या था, क्या है आज का पोल? पोल का सवाल आज का ये है कि आप मूवीज कहाँ देखना पसंद करती हैं, घर में या सिनेमास में? अच्छा, मेरे ख्याल में आपके मूड पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आपका दिल करे। ये भी है, मूड भी है, ये भी है पॉइंट। आप कहाँ, वैसे कहाँ, आप कहाँ प्रेफर करती हैं? अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप घर में देखेंगे या सिनेमा में? मैं घर में पसंद करूंगी। घर में पसंद करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हम डिस्लेक्सिया पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी, मैंने बच्चे के बारे में पूछना है। ये मेरा बेटा है तकरीबन 5.5 साल का ना। 5.5 साल का, ठीक है जी। और उसको ये मसला है कि ये बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा जिद्दी सा है, और पढ़ाई में बहुत वीक है। ऐसी है कि अगर कोई बात करो उससे, घर में कोई बात होती है तो बड़ा वो माशाल्लाह उसकी याददाश्त उस हिसाब से ठीक है, हर बात याद रखता है, दूसरे दिन भी उसको याद होगी। लेकिन स्कूल में आया दिन उसकी कंप्लेन होती है कि ये बच्चा बोलता नहीं है, ये इसको पढ़ाओ तो लिखने में थोड़ा बेहतर है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ना, वो उसका दिल नहीं लगता, या उसको मसला है। लिखने में बेहतर है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। लिखने में फिर भी दिलचस्पी लेता है ना, लिखने में बस थोड़ा बहुत वो करता है ना कोशिश, लेकिन वो पढ़ने में ना बिल्कुल उसका वो नहीं है उस साइड पे। यानी कि उसको जितनी भी मेहनत करवाओ दूसरे दिन वो भूला होगा ना, उसका याददाश्त का मसला है। अच्छा। या क्या मसला है? वैसे अगर कोई बात भी घर में हो, कोई चीज हो, तो उसको ध्यान उसका सही है उस हिसाब से। सही। अच्छा, इनके ग्रेड्स भी क्या बहुत कम, क्या मार्क्स भी कम आते हैं, ग्रेड्स भी कम आते हैं, फेल भी होते हैं? जी जी जी, मार्क्स भी कम आते हैं, बिल्कुल। चलिए जी, हम इससे बात करें। कुछ पूछना चाह रही हैं आप लोग? ये कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में है अभी? जी अभी प्रेप में है, 5.5 साल का बच्चा है। 5.5 के प्रेप में है अभी। और ये सारे अल्फाज जानता है, लेटर्स जानता है, ABCD इसको आती है? पूरी आती है? ये पूरी आती है, इसको आती थी बल्कि, और अब वो काफी यानी कि भूल चुका है, बस कुछ पहचान उसको नहीं रही ना, लफ्जों की पहचान उसको बिल्कुल। लफ्जों की पहचान, यू गिव अस द क्लू। चलिए जी, हम इससे बात करते हैं, ठीक है? अभी ना अभी बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल।
ये लफ्ज जो ये कहती है ना कि अभी आता है फिर भूल याद जाता था है, और अब भूल चुका है, लफ्जों तो की पहचान नहीं है। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने में आपकी याददाश्त, हाँ, मेमोरी, राइट, रिकॉल। मेमोरी, रिकॉल। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनको, अच्छा मेमोरी की 3 किस्में होती हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी कि जो आपने अभी, जैसे मैंने मुझे कोई अर्जेंट फ़ोन कॉल करना है हॉस्पिटल, मैंने नंबर याद किया, उसी वक्त मैंने फ़ोन किया और फिर मैं भूल गई, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है फॉर थोड़े देर के लिए सीखा और फिर नेक्स्ट डे अगर पूछा तो आपको याद है। एक होती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी वो होती है जो आप अपने दिमाग में रखें जब तक आप काम करते हो, जैसे टेक ओवर नहीं होता है सम्स, सही। प्लस करके फिर आप कैरी ओवर करते हैं। कैरी ओवर को जो याद रखना, दैट्स इन अ वर्किंग मेमोरी। फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि आपकी पूरी, आपकी जो सारी जो मेमोरी है आपके बारे में, अपने बारे में, आपकी ऑटोबायोग्राफी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दुनिया के बारे में, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। बहुत से बच्चों को शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, सही, कि याद करते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर उनको टेबल्स नहीं याद रहती, लेटर्स वो सही हो सकती है, वो हेल्प की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है। तो ये 5.5 साल का है तो दिस इज द राइट टाइम, This is the right time to get help. गेट हेल्प। कैसे इम्प्रूव करें शॉर्ट टर्म मेमोरी? और दूसरा ये कि उनको वो चीज़ याद थी, आई मीन याद थी से ऐसा मतलब है कि जो मैंने परसीव किया कि उनको पहले वो चीज़ आती थी और अब उनको दोबारा दिखाओ तो, यानी कि दिमाग में वो चीज़ फिर, ये शॉर्ट है या ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी? वो तो लॉन्ग टर्म तो आपको फिर याद होगा, जैसे आपकी टेबल्स हैं, आप कभी भूली हैं टेबल्स नहीं, जो आपने स्कूल में याद है। या तो फिर वो है आपकी लॉन्ग टर्म बेसिक याद है ना, मेमोरी, लाइक बेसिक आपको आपकी अल्फाबेट्स अभी भी याद है, और उन्हीं अल्फाबेट्स एंड साउंड्स जो आपने अपने स्कूल डेज में याद किया, यू स्टिल अप्लाई जब आप रीडिंग करते हैं, दैट्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, फिर ये चीज़ कैसे इम्प्रूव होगी शॉर्ट टर्म वाले? See, it's not कि कोई मैजिक नहीं है। बताइए कि ये जो जिस बच्चे की हिस्ट्री आपने भी सुनी, ये आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा थोड़ा डिस्लेक्सिया है? नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकेंगे, कह ही नहीं सकेंगे, चल नहीं, जब तक वो तो देखे नहीं यार, ये कहना कि किसी का बात सुन के हमें पता नहीं। बहुत से पेरेंट्स हर चीज़ को चिड़चिड़ा हो रहा है बच्चा, क्यों हो रहा है चिड़चिड़ा? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जो जाते हैं स्कूल में और वो पढ़ नहीं सकते, उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत अवेयर होते हैं, अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं। जो पास बैठा हुआ है वो पढ़ सक रहा है, मैं नहीं पढ़ सक रहा हूँ, वो स्पेल कर सक रहा है, मैं नहीं कर सक रहा हूँ। बच्चे बहुत अपने को जज करते हैं। ये पेरेंट्स जो समझते हैं ना बच्चों को नहीं पता है, उनको बताएं। बच्चों को सबसे पहले पता होता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। वो जज करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है अपने आप को, लेकिन नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक चिड़चिड़ा वो इस स्टेज पे फ्रस्ट्रेशन आके से होता है। जी, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बिहेवियरल इस पे इश्यूज हम आ और बात जाते हैं। करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है जी, छोटी सी ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा।